Hello friends, welcome to Expert Mind. Today we will start the sermon at Banaras. इस चैप्टर में हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, उनका एक जो पार्ट है लाइफ का उसके बारे में। गौतम बुद्ध वाज बोर्न टू ए नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली। जो गौतम बुद्ध है उसका जन्म इंडियन रॉयल फैमिली में हुआ एज ए प्रिंस के रूप में, एंड वाज नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा, जो कि उसका रियल नेम था वो सिद्धार्थ गौतमा रखा गया था। When he was 12 years old, जब वो 12 साल के थे, he was sent to a far away place to study Hindu sacred scriptures। तो जब वो 12 साल की थे तो उनको दूर भेज दिया गया था स्टडी के लिए, हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर की स्टडी के लिए उनको दूर भेज दिया गया। एंड अपॉन रिटर्निंग 4 years later, 4 साल बाद जब वो 16 साल के हुए तो वो वापस आए। ही गोट मैरिड टू ए प्रिंसेस, तो उसकी शादी हो गई एक प्रिंसेस से। सून दे बोथ हैड ए सन, तो जल्दी ही एक लड़का हुआ उनको। एंड दे कंटिन्यूड टू लिव द रॉयल लाइफ फॉर अबाउट 10 years, और 10 साल तक उन्होंने शाही जिंदगी जी। सो द रॉयल्स वर शील्डेड फ्रॉम ऑल द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड अंटिल वन डे। जो रॉयल्स थे, जो सिद्धार्थ गौतमा थे, उनकी लाइफ में कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं आए थे अंटिल वन डे, एक दिन के बजाय। ऑन हिज वे टू हंट, जब वो हंटिंग करने गए थे उससे पहले उनकी ज़िंदगी में कभी भी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस नहीं आए थे। द प्रिंस मेट, प्रिंस जब हंटिंग पर गए थे तो वो एक सिक मैन से मिले, एक एज्ड मैन जो कि बूढ़ा आदमी था उससे मिले। ए फ्यूनरल प्रोसेसन उन्होंने देखा। एंड ए मोंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और उन्होंने मोंक देखी जो कि बेगिंग कर रहे थे आर्म्स के लिए। दीज एक्सपीरियंसेस एक्टेड एज ए आई ओपनर्स फॉर हिम, जो ये एक्सपीरियंस थे वो आँख खोलने वाले एक्सपीरियंस थे सिद्धार्थ गौतमा के लिए। एंड दस ही लेफ्ट ऑल द रॉयल्टी, और उन्हें सारी शाही जिंदगी छोड़कर बिहाइंड टू सीक ए हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, एक हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज पाने के लिए सारी रॉयल्टी वाली लाइफ वो छोड़ दी। अपॉन अटेनिंग सेल्वेशन ही बिगेन प्रीचिंग, सेल्वेशन अटेन करने के बाद उन्होंने प्रीचिंग शुरू कर दी। ही बिगेन प्रीचिंग शुरू कर दी। स्पिरिचुअल नॉलेज की जो हायर सेंस है उसके लिए वो प्रीचिंग शुरू कर दी उन्होंने। ही गेव हिज फर्स्ट सरमन इन द सिटी ऑफ बनारस, जो उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था वो बनारस की सिटी में दिया था। नाउ किसा गौतमी, देर वॉज ए लेडी नेम्ड किसा गौतमी हुज सन हैज़ डाइड। एक लेडी थी किसा गौतमी, उसके सन की डेथ हो गई थी। स्प्रिंग विद अनएंडिंग पेन, उसको दुख हो रखा था। सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस लुकिंग फॉर मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, और घर घर घूम रही थी कोई मेडिसिन देखने के लिए कि जो मेडिसिन उसके लड़के को वापस ज़िंदगी दे सके, वो घर घर घूम रही थी। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट द लेडी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि ये लेडी अपनी सेंस खो चुकी है। वन डे शी मेट ए मैन, वो एक आदमी से मिली एक दिन। हु डायरेक्टेड हर टुवर्ड्स लॉर्ड बुद्धा, जिस आदमी ने उसको लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताया। हु कुड पॉसिबल हैव ए सॉल्यूशन फॉर हर प्रॉब्लम, जो उसकी प्रॉब्लम थी उसके सन को वो वापस जिंदा करना चाहती थी, उसके लिए एक आदमी ने लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताया कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बुद्धा Then Kisa Gotami went to Lord Buddha, and then Buddha asked her to look for mustard seeds, जो mustard seeds हैं उनके बारे में पूछा। And the seeds must be procured from a house that had seen no death, जो बुद्ध थे उसने किसा गौतमी को बोला कि मस्टर्ड सीड लाओ ऐसे घर से जिस घर में आज तक डेथ नहीं हुई हो। Reinstated with hope, उसको होप थी कि इससे मेरा लड़का जिंदा हो सकता है। किसा गौतमी वंस अगेन वेंट ऑन ए सर्च फ्रॉम हाउस टू हाउस बट टू हर डिसमे, वो फिर से इस होप में घर घर घूमने लगी। शी कुड नॉट फाइंड मस्टर्ड सीड्स, उसे मस्टर्ड सीड नहीं मिले फ्रॉम ए हाउस, कोई ऐसा घर था ही नहीं जिसमें डेथ नहीं हुई हो, तो इसलिए उसको सीड्स नहीं मिले ऐसे घर से। डिसहार्टनेड शी सेट at the edge of roads, thus realizing how selfish she had been.
एक रोड के कोने पर बैठी और रियलाइज़ कर रही थी कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ। शी बिकेम कॉन्शियस टू द फैक्ट दैट मैन वर मोर्टल एंड नो वन कुड एस्केप द साइकिल ऑफ लाइफ। तो उसे रियलाइज़ हुआ कि मैन मोर्टल है, ये जिंदा हुआ है तो एक दिन इसकी डेथ जरूर होगी। दिस वॉज एग्जैक्टली वट बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड। यही चीज़ थी जो बुद्धा उसको समझाना चाहता था। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, फीलिंग ऑफ grief and sorrow only increase man's pain and suffering, thus deteriorating his health। जो ग्रीफ की, दुख की जो फीलिंग है वो मैन के पेन को बढ़ाती है और उसके सफरिंग को इंक्रीज करती है और उसकी हेल्थ को भी ख़राब करती है। देयरफॉर ए वाइज पर्सन फुली अवेयर अबाउट, जो कि समझदार व्यक्ति है वो फुली अवेयर होता है इस बारे में, नेचर फंक्शनिंग के बारे में फुली अवेयर होता है, दैट मैन इज़ मॉर्टल एंड वन डे ही विल हैव टू बी डाइड। नेचर्स फंक्शनिंग मस्ट नॉट ग्रीव एट समथिंग बाउंड टू हैपन एंड ओनली देन ही कैन बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। जो वाइज मैन है वही हैप्पी और ब्लेस्ड रहते हैं क्योंकि उनको नेचर के फंक्शनिंग का पता है